अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम ज़ीशान महमूद है और आप देख रहे हैं ज़ीशान महमूद एकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 4 के तमाम न्यूमेरिकल जो है वो 1 बाय 1 डिटेल से सॉल्व करेंगे। ये तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है 4.1, उसमें हमें कहा गया है फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस। नंबर 1 पे है 10 न्यूटन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, नंबर 2 पे है 6 न्यूटन अलॉन्ग वाई एक्सिस एंड नंबर 3 पर है 4 न्यूटन अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस। हमारे पास यहाँ पर 3 वेक्टर्स मौजूद हैं, जिसमें नंबर 1 जो है वो हमारे पास 10 न्यूटन है, वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, और नंबर 2 जो है वो 6 न्यूटन है अलॉन्ग वाई एक्सिस है, और नंबर 3 जो है वो 4 न्यूटन है अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस है। 4.1 का जो डाटा है वो हमने बोर्ड पे ड्रॉ कर लिया है। फिगर की मदद से आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। हमारे पास जो है ये 3 रिजल्टेंट्स गिवन हैं। 10 न्यूटन जो है वो अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इसकी हमने ये डायरेक्शन रखी है। उसके बाद 6 न्यूटन जो है वो अलॉन्ग वाई एक्सिस है, इसकी हमने ये डायरेक्शन रखी है। उसके बाद 4 न्यूटन जो है वो अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो इसकी ये डायरेक्शन रखी है। ये 10 न्यूटन है, ये 6 न्यूटन है और ये 4 न्यूटन है। और रिजल्टेंट जो है इसका हमने मैग्नीट्यूड वो हमने फाइंड करना है। तो इसमें हमने जो हमारे पास नेट फोर्स है अलॉन्ग एक्स एक्सिस वो ये 10 थी। 10 माइनस 4 कैसे आया? ये अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस 10 थी और ये अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस 4 थी। तो 10 में से 4 हमने ये वाला माइनस किया तो हमारे पास नेट फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस आया। एफ एक्स जो है वो 10 माइनस 4 करने से 6 न्यूटन हमारे पास बाकी बचा। ये हमारा नेट फोर्स होगा एफ एक्सिस। एफ वाई जो है वो हमारे पास फोर्स अलॉन्ग वाई एक्सिस, ये हमारे पास एक ही है। वाई एक्सिस में अलॉन्ग वाई एक्सिस जो है वो हमारे पास 6 न्यूटन, सिर्फ एक ही फोर्स है, तो ये 6 न्यूटन आ गई। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स जो है वो हमने इसका इस वेक्टर का फाइंड करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स एफ जो है ये हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला होगा एफ इज इक्वल टू एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। इसमें जो है हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो एफ एक्स जो है वो हमारे पास 6 न्यूटन है, तो ये 6 का स्क्वायर प्लस एफ वाई जो है वो हमारे पास वो भी 6 न्यूटन है, तो ये भी 6 का स्क्वायर आ गया। तो ये हमारे पास 6 का स्क्वायर लेंगे 36 प्लस इस 6 का स्क्वायर लेंगे ये भी 36, तो ये हमारे पास 72 स्क्वायर रूट में आ गया। जब इसका हम जो है कैलकुलेटर पर स्क्वायर रूट लेंगे तो आपने पहले स्क्वायर रूट का साइन दबाना है, उसके बाद 72 लिखना है, इज इक्वल टू दबाएंगे तो ये आपके पास आएगा 8.5। और ये चूँकि हमारे पास एक फोर्स है तो फोर्स हमेशा जो है उसके साथ हम न्यूटन लगाएंगे। अब जो है हम इसकी डायरेक्शन फाइंड करेंगे। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन फाइंड करने का हमने इस चैप्टर में फॉर्मूला पढ़ा है, 4th चैप्टर में, वो है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एफ ऑफ वाई ओवर एफ ऑफ एक्स। तो इसमें जो है हम अपनी वैल्यूज पुट करते हैं, तो ये थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऐसे ही आ जाएगा। एफ ऑफ वाई की हमारे पास जो है वैल्यू है 6 न्यूटन, 6, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो हमारे पास वो भी 6 न्यूटन। तो ये 6 इस 6 से कट जाएगा तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1। तो जब ये कैलकुलेटर पर हम जो है इसको लेंगे तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 जब आप कैलकुलेटर पर लेंगे तो ये आपके पास आएगा 45 डिग्री। ये कैलकुलेटर पर कुछ बच्चों को नहीं लेना आएगा, इसलिए मैं कैलकुलेटर पर भी आपको लेना सिखा देता हूँ कि tan इनवर्स जो है वो अपने कैलकुलेटर पर कैसे लेना है। तो ये कैलकुलेटर पर आपके पास यहाँ पर जो है tan का बटन बना होगा, तो ये इसके ऊपर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो tan इनवर्स बना हुआ है, ये शिफ्ट से यूज़ होगा। शिफ्ट का बटन दबाने के बाद
आप tan इन्वर्स का बटन दबाएंगे। tan इन्वर्स आ गया, उसके बाद ब्रैकेट खुद ही उसने लगा दी है, आपने जस्ट इसमें 1 लिखना है। tan इन्वर्स 1 हम लेने लगे हैं तो 1 लिखेंगे। यहाँ से आप अपनी ब्रैकेट को इस ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर का बटन दबा देंगे। ये एंटर का बटन दबाएंगे तो ये आपके पास 45 डिग्री जो है कैलकुलेटर पर निकल कर आ जाएगा। तो इस तरह से जो है हमने अपने रिजल्टेंट फैक्टर की ये मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर ली और ये डायरेक्शन जो है 45 डिग्री ये भी फाइंड कर ली। 4.2 न्यूमेरिकल है, इसमें हमें कहा गया है फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। कि हमने जो है इसमें हमें जो है वो 50 न्यूटन का मैग्नीट्यूड दे दिया गया है और 30 डिग्री जो है वो आपको एंगल दे दिया गया है अलॉन्ग एक्स एक्सिस। इसमें हमने परपेंडिकुलर फाइंड करने हैं दो कंपोनेंट्स, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस और अलॉन्ग वाई एक्सिस। नंबर 1 पे हम जो है वो एफ एक्स फाइंड करते हैं। तो एफ एक्स का फार्मूला जो है वो हम पीछे चैप्टर में पढ़ के आए हैं। एफ एक्स का फार्मूला है हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। तो एफ एक्स ऐसा ही रहेगा हमारे पास। एफ जो है वो हमारे पास 50 है और कॉस थीटा जो है वो हमारे पास 30 है। एफ एक्स इज इक्वल टू ये कॉस थीटा की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो कैलकुलेटर पर मैं आपको लेना ये सिखा देता हूँ। जब हम कैलकुलेटर पर cos 30 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारे पास 50 मल्टीप्लाई 0.866 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई जब हम करवाएंगे 43.3 और फोर्स जो है वो हमेशा हम न्यूटन में उसका आंसर देंगे। एफ एक्स जो है वो हमने फाइंड कर लिया है। अब हम एफ वाई फाइंड करते हैं। कुछ बच्चों को शायद लेना ना आए तो मैं आपको कैलकुलेटर पर लेना सिखा देता हूँ कि 50 cos 30 जो है ये हमने कैलकुलेटर पर कैसे लेना है। तो सबसे पहले जो है हमने ये cos का बटन दबाना है, cos वाला। तो cos का बटन दबा के हमने इसके अंदर जो है वो 30 लिखना है। तो इसके अंदर हम 30 लिखेंगे और ब्रैकेट को बंद कर देंगे यहाँ से और एंटर का बटन दबाएंगे। तो ये हमारे पास जो है अगर इस तरह से आंसर आए तो ये एक एस डी का बटन होता है। ये देखें एस डी लिखा हुआ है, इसको आप प्रेस करेंगे तो आपके पास पॉइंट में आंसर आ जाएगा। आंसर आपका आएगा 0.866। बाकी को आपने इग्नोर कर देना है 0.866। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखें 50 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई और ये आंसर को जो है हम 50 से मल्टीप्लाई करने लगे हैं। तो ये हमारे पास जो है दोबारा पॉइंट में आंसर नहीं आया, एस डी के बटन को आप दबाएंगे तो ये आपके पास 43.3 आंसर आ गया है। तो हमारा आंसर जो है वो 43.3 है। एफ ऑफ वाई फाइंड करने के लिए हमने चैप्टर में पीछे पढ़ा है कि एफ ऑफ वाई जो है ये हमारे पास होता है एफ साइन थीटा। तो इसमें जो है हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो ये एफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ की वैल्यू हमारे पास 50 है, एफ की जगह पर 50 आ गया, साइन की जगह पर आपके पास साइन आ गया, थीटा की जगह पर आपके पास थीटा जो है वो आपको गिवन है 30 डिग्री, थीटा की जगह पर आपके पास 30 आ गया। तो ये एफ ऑफ y इज इक्वल टू ये 50 एज इट इज मल्टीप्लाई साइन 30 जब आप कैलकुलेटर पर लेंगे तो ये आपके पास 0.5 आएगा। इन दोनों को जब हम कैलकुलेटर पर मल्टीप्लाई करवाएंगे 50 मल्टीप्लाई 0.5 तो ये आपके पास एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 25 और एफ जो है फोर्स हम फाइंड कर रहे हैं। तो एफ वाई जो है ये हम हमेशा फोर्स का आंसर हम हमेशा जो है वो न्यूटन में देंगे। तो इस तरह हमने इस न्यूमेरिकल का सेकंड पार्ट एफ ऑफ वाई भी फाइंड कर लिया। 4.3 है हमारे पास, इसमें हमें कहा गया है फाइंड द magnitude and direction of the force if its x component is 12 न्यूटन and y component is 5 न्यूटन। इसमें में जो एफ एक्स है x कंपोनेंट वो दे दिया गया है 12 न्यूटन और एफ ऑफ y यानी कि y कंपोनेंट जो है वो दे दिया गया 5 न्यूटन। तो हमने जो है इसका f फाइंड करना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन।
एफ फाइंड करेंगे और इसकी डायरेक्शन भी फाइंड करेंगे। अब जो है हम इसका नंबर 1 जो है पार्ट 4.3 का वो फाइंड करते हैं। गिवन डाटा हमने लिख लिया है, तो इसमें हमारे पास सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो है ये हमने फाइंड करना है। तो इसका फार्मूला हमें चैप्टर में हमने पढ़ा है, तो वो फार्मूला जो है वो F इज़ इक्वल टू अंडर रूट एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। तो इसमें जो है वो हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो इज़ इक्वल टू अंडर रूट एफ एक्स जो है वो हमारे पास 12 है, तो ये 12 का स्क्वायर प्लस एफ वाई जो है वो 5 है, तो ये 5 का स्क्वायर। तो ये अंडर रूट 12 का स्क्वायर 144 होता है प्लस 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो ये 144 और 25 जो है इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये F इज़ इक्वल टू 169। तो ये 169 का जब हम स्क्वायर बनाएंगे तो ये F इज़ इक्वल टू 13 का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से हमारा कट जाएगा, तो F जो है वो हमारे पास 13 न्यूटन आ जाएगा। अब हम इसका जो पार्ट सेकंड है डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये फाइंड करते हैं। तो ये फाइंड करने के लिए हमारे पास जो है बुक में फार्मूला मौजूद है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एफ ऑफ वाई ओवर एफ ऑफ एक्स। तो इसमें हम जो है वो अपनी वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो ये थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एफ ऑफ वाई जो है वो हमारे पास 5 है, एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास 12 है। तो ये 5/12 जो है ये हमारे पास आ जाएगा जी थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.4166। तो tan इनवर्स लेंगे इसका, तो ये थीटा हमारे पास 22.6 डिग्री। तो ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस होगा हमारे पास 22.6 डिग्री अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ये हम आंसर के साथ लिख देंगे। 4.4 जो है इसमें हमें कहा गया है अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड perpendicularly on a spanner at a distance of 10 centimeter from a nut. Find the torque produced by the force। कि 100 न्यूटन की फोर्स है वो अप्लाई हो रही है एक स्पैनर पर, और स्पैनर का जो डिस्टेंस है नट से वो 10 सेंटीमीटर है। तो हमने इस न्यूमेरिकल में जो है वो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है या जो टॉर्क पैदा हो रहा है तो वो हमने फाइंड करना है। 4.4 का जो गिवन डाटा है वो हमने ड्रॉ कर लिया है बोर्ड पे। इसमें F हमारे पास 100 न्यूटन है, डिस्टेंस को हमने L से शो किया है, ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। ये सेंटीमीटर को हम अपने स्टैंडर्ड यूनिट मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको 10 को 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास ये 0.1 मीटर आ गया। हम इसी को यूज़ करेंगे अपने न्यूमेरिकल में। तो टॉर्क फाइंड करेंगे, एक ही चीज़ हमने इस पूरे न्यूमेरिकल में फाइंड करनी है वो है टॉर्क। तो टॉर्क का फार्मूला हमने पीछे पढ़ा है, टॉर्क इज इक्वल टू F क्रॉस L या F मल्टीप्लाई L। तो इसमें जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये इज इक्वल टू F जो है वो हमारे पास 100 न्यूटन है मल्टीप्लाई L जो है वो हमारे पास 0.1 मीटर है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो टॉर्क हमारे पास 10 न्यूटन मीटर आ जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। 4.5 न्यूमेरिकल है हमारे पास, उसमें हमें कहा गया है अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजेंटल। द
द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज़ 20 न्यूटन, फाइंड द फोर्स। इसमें हमें जो है वो एंगल दे दिया गया है 30 डिग्री, यानी कि थीटा 30 डिग्री है, और एफ ऑफ एक्स जो है वो 20 न्यूटन है, और एफ हमने जो है वो फाइंड करना है। एंड पे लिखा हुआ है फाइंड द फोर्स एफ हम इसमें फाइंड करेंगे। 4.5 का जो गिवन डाटा है वो हमने इधर ड्रॉ कर लिया है। एंगल थीटा जो है वो 30 डिग्री है इसमें हमारे पास गिवन में, और हॉरिजेंटल कंपोनेंट एफ एक्स जो है वो 20 न्यूटन है। एफ जो है वो हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास जो फार्मूला होता है इसका वो होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। तो ये एफ हमने फाइंड करना है, ये कॉस थीटा जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आकर ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये एफ ऑफ एक्स ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ, इसको सीधा करके लिखेंगे तो ये एफ इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ओवर कॉस थीटा। इसमें हम अपनी वैल्यूज पुट करते हैं। तो ये एफ ऑफ एक्स जो है ये हमारे पास 20 न्यूटन है, डिवाइड बाय कॉस एज इट इज आ जाएगा। थीटा जो है वो हमें गिवन में मौजूद है, हमारे पास 30 डिग्री है। एफ इज इक्वल टू कॉस 30 डिग्री लेंगे हम कैलकुलेटर पर। तो ये मैंने पिछले न्यूमेरिकल में आपको कैलकुलेटर पर लेना जो है वो सिखाया है। अगर कोई बच्चा यहाँ से न्यूमेरिकल देख रहा है तो उसे मैं सजेस्ट करूँगा कि पिछले न्यूमेरिकल में जो है वो जाके देखे। मैंने ये पूरा कैलकुलेटर पर कॉस साइन ये थीटास ये जो है वो पिछले न्यूमेरिकल में 4.123 में मैंने जो है ये कैलकुलेटर पर लेने सिखाए हैं आपको। तो ये cos 30 की जो वैल्यू है ये हमारे पास ऊपर 20 एज इट इज़ आ जाएगा, और cos 30 जो है वो ये हमारे पास 0.866 आ जाएगा। कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। तो ये f इज इक्वल टू, इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 23.1 न्यूटन। तो यही हमारा आंसर होगा। 4.6 न्यूमेरिकल है, इसमें हमें कहा गया है द स्टीयरिंग ऑफ अ कार हैज़ अ रेडियस 16 सेंटीमीटर, फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय अ कपल ऑफ 50 न्यूटन। कि एक कार का स्टीयरिंग जो है उसका रेडियस हमें 16 सेंटीमीटर दे दिया गया है, और 50 न्यूटन जो है वो कपल दे दिया गया है, और हमने जो है इसका टॉर्क फाइंड करना है। हमने इसका टॉर्क जो है वो फाइंड करना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है, ज़रा गौर से देखिएगा। 4.6 न्यूमेरिकल का गिवन डाटा जो है वो हमने लिख लिया है। इसमें हमारे पास फोर्स जो है वो 50 न्यूटन दी गई है, रेडियस जो है वो 16 सेंटीमीटर दिया गया है, और रेडियस जो है उसको हमने सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 16 को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास मीटर में आ जाएगा। तो जब आप कैलकुलेटर पर 16 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो ये 0.16 मीटर आ जाएगा आपके पास। कपल ऑफ आर्म जो है ये होता क्या है, पहले ये मैं आपको समझा दूं, उसके बाद जो है यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। ये गाड़ी का एक स्टीयरिंग है, ठीक है जी। इस स्टीयरिंग का ये सेंटर है, ये सेंटर से सर्कल के साइड तक का फासला किसी भी साइड पर लिया जाए तो वो सर्कल का रेडियस कहलाता है। रेडियस हमें गिवन है ये वाला, और इस स्टीयरिंग पर दो तरह की फोर्स अप्लाई होती है, क्योंकि हम स्टीयरिंग को ऐसे पकड़ते हैं और यूं मूव करते हैं। तो एक फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ अप्लाई हो रही है, एक फोर्स जो है वो नीचे की तरफ अप्लाई हो रही है। इसे कपल ऑफ आर्म बोलते हैं। इसको हम जो है वो फोर्स 1 का नाम दे देते हैं, और इसको जो है हम फोर्स 2 का नाम दे देते हैं। इसको जो है वो हम L का नाम दे देते हैं। अब ये कपल ऑफ आर्म है क्या, ये देखें, रेडियस हमें गिवन है, सादा अल्फाज में हमने जो है इस सर्कल का डायामीटर फाइंड करना है, यहाँ से यहाँ तक का फासला, क्योंकि इसको घुमाते हैं तो टॉर्क प्रोड्यूस होता है। तो हमने इसका डायामीटर फाइंड करना है, रेडियस हमें गिवन है। तो रेडियस देखें, सेंटर से यहाँ तक का फासला है, तो ये भी सेंटर से यहाँ तक का फासला हुआ ना, तो आर ये एक आर ये हो गया, तो फिर एक आर ये भी हो गया, 2 आर हो गया ना। सेंटर से एक रेडियस ये हो गया, सेंटर से एक रेडियस फिर इसकी तरफ हो गया, तो ये हमारा डायामीटर हो गया। तो आर 2 हो गए, तो हमने 2 आर लिख दिया। डायामीटर जो है वो हमारे पास, हमने एल से इसको शो करवा रहे हैं, और ये हमारे पास 2 आर हमने इसको लिख दिया। क्यों लिखा मैंने आपको डिटेल से बता दिया। उसके बाद
टू जो है एज इट इज आ गया, आर जो है रेडियस है, रेडियस हमने ऊपर मीटर में फाइंड किया हुआ है, इसी को हम यूज करेंगे। इसको हम आर की जगह पर लिखेंगे तो 0.16, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 0.32 है, वो कपल ऑफ आर्म जो है वो आ गया है। तो इसमें हमने टॉर्क जो है वो फाइंड करना है। तो इसको हम जो है वो सॉल्व करते हैं अब। तो टॉर्क इज इक्वल टू, इसका फार्मूला था हमारे पास F क्रॉस L। ठीक है जी, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। तो F जो है वो हमारे पास 50 न्यूटन है और L जो है वो हमारे पास ये वाला हम यूज करेंगे 0.32। दोनों को मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास जो टॉर्क है वो हमारे पास आ जाएगा जी 16 न्यूटन मीटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 16, ये न्यूटन, ये मीटर, तो ये 50 मल्टीप्लाई 0.32, तो ये 16 न्यूटन मीटर। ये हमने इसका टॉर्क फाइंड कर लिया और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और बिल्कुल सिंपल छोटा सा न्यूमेरिकल है, शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 4.7 न्यूमेरिकल है, इसमें हमें कहा गया है अ पिक्चर फ्रेम इज हैंगिंग बाय 2 वर्टिकल स्ट्रिंग्स, द टेंशन इन द स्ट्रिंग आर 3.8 न्यूटन एंड 4.4 न्यूटन, फाइंड द वेट ऑफ द पिक्चर फ्रेम। एक पिक्चर फ्रेम है, उसको 2 रस्सियों की मदद से जो है वो लटकाया गया है। तो एक रस्सी पर जो है वो 3.8 न्यूटन जो है वो टेंशन क्रिएट हो रही है और दूसरी रस्सी पर जो है दूसरी साइड पर वो 4.4 न्यूटन टेंशन जो है वो क्रिएट हो रही है। तो हमने जो है वो इस पिक्चर फ्रेम का वेट फाइंड करना है। 4.7 का जो गिवन डाटा है वो हमने बोर्ड पे ड्रॉ कर लिया है। इसमें हमारे पास टेंशन T1 जो है वो हमारे पास 3.8 न्यूटन गिवन है और टेंशन T2 जो है वो 4.4 न्यूटन गिवन है। वेट ऑफ फ्रेम जो है ये हमने फाइंड करना है। तो ये देखें, मैंने एक फ्रेम जो है वो आपको समझाने के लिए बोर्ड पे ड्रॉ किया है। इस पर 3 तरह की जो फोर्सेस हैं वो अप्लाई हो रही हैं। T1 ये और T2 ये 2 स्ट्रिंग्स हैं और ये पिक्चर का फ्रेम है और ये इसका पिक्चर फ्रेम का वेट है। इस पर जो है वो टोटल 3 तरह की फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। ये फ्रेम ने अपने आप को नीचे की तरफ खींचा हुआ है, एक फोर्स नीचे को अप्लाई हो रही है और ये स्ट्रिंग जो है इन्होंने दोनों साइडों से इसको ऊपर की तरफ खींचा हुआ है। तो ये 2 फोर्सेस जो हैं ये अप्लाई हो रही हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है व्हेन द पिक्चर फ्रेम इज इन इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होगा कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस जो हैं जब इज इक्वल टू 0 होंगी, यानी कि ये जितने वजन से या जितनी फोर्स से ये पिक्चर जो है अपने आप को नीचे खींच रही है, उसी फोर्स से ये जो स्ट्रिंग्स हैं उन्होंने इसको ऊपर खींचा हुआ है, तो इसलिए ये फ्रेम जो है अपनी जगह पर लटका हुआ है। यहाँ पर जो है पिक्चर इक्विलिब्रियम स्टेट में जब होगी तो सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि इस तरह जो फोर्सेस लग रही हैं वो हमारे पास 0 होंगी। इस तरह हमारे पास कोई फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस हमारे पास कोई फोर्स नहीं लग रही, लेकिन सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस जो है वो भी हमारे पास 0 होंगी। अलोंग वाई एक्सिस हमारे पास 3 फोर्सेस लग रही हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। ये देखें, एक फोर्स नीचे को लग रही है, ये पिक्चर फ्रेम नीचे को अगर इधर से छोड़ दें तो नीचे को गिरेगा, इसने अपने आप को नीचे को, वजन इसका नीचे को है। लेकिन ये T1 और T2 ने ऊपर को इसको फोर्स, सेम फोर्स से जितना वजन है इसका उतनी फोर्स से इसको ऊपर की तरफ खींचा हुआ है, इसलिए ये अपनी जगह पर रुका हुआ है। जितनी फोर्स नीचे को लग रही है उतनी ही ये फोर्स 2 स्ट्रिंग्स जो हैं इन्होंने ऊपर को लगाई हुई है, इसलिए ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है ये फ्रेम हमारा। इसी तरह सम ऑफ Fy जो है तो ये भी हमारे पास 0 है। T1 और T2 ये जो 2 फोर्सेस हैं T1 और T2 ये बराबर हैं वेट के, क्योंकि इन्होंने इतनी फोर्स से इसको ऊपर खींचा हुआ है जितना इसका वजन है। तो ये वेट और ये 2 फोर्स ये दोनों बराबर हैं। तो हमने इधर लिखा T1 प्लस T2 ये दोनों इक्वल हैं वेट के, फ्रेम के वेट के। इसमें हम अपनी वैल्यूज पुट करेंगे तो T1 जो है वो आपके पास 3.8 है, 3.8 प्लस T2 जो है 4.4 है, 4.4 इज इक्वल टू W। तो इन दोनों को प्लस करेंगे, W फोर्स वेट फोर्स जो है वो हमारे पास बराबर आई है 8.2 न्यूटन के। और ये वेट भी एक किस्म की फोर्स है, इसलिए इसको हम न्यूटन में इसका
आंसर देंगे और इस न्यूमेरिकल का हमारा यही आंसर होगा। 4.8 जो न्यूमेरिकल है हमारे पास, उसमें कहा गया है 2 ब्लॉक्स ऑफ मैसेज 5 kg एंड 3 kg आर सस्पेंडेड बाय द 2 स्ट्रिंग्स एज शोन, फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। कि ये आपको यहाँ पर फिगर में 2 ब्लॉक जो हैं वो नज़र आ रहे होंगे। एक का मैस जो है वो 5 kg है, दूसरे का मैस 3 kg है। दोनों को एक रस्सी की मदद से जो है वो एक दूसरे की साथ जोड़कर लटकाया गया है। तो आप दोनों रस्सियों की जो है वो टेंशन जो है ये फाइंड करके दें। 4.8 जो है इसका गिवन डाटा हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। इसमें जो है ये हमें एक फिगर दी गई है। इसमें ये जो ब्लॉक हैं 2, इनको रस्सियों की मदद से जो है वो लटकाया गया है। एक ब्लॉक जो है वो 5 kg इसका जो है वो वेट है और दूसरा जो है वो 3 kg वेट है। तो हम जो है इसमें हमने ये फाइंड करना है कि यहाँ पर जो है वो इस रस्सी पर, इस स्ट्रिंग पर टेंशन जो है वो कितनी है और T2 जो है ये हमारे पास कितनी है। ये 2 चीज़ें जो हैं ये हमने फाइंड करनी है। मैस ऑफ लार्ज ब्लॉक, इसको बड़े एम से हमने शो किया है, ये 5 kg है। और मैस ऑफ स्मॉल ब्लॉक छोटे एम से शो किया है, ये 3 kg है। वेट ऑफ लार्ज ब्लॉक जो है ये हम निकालेंगे, इसको W1 का नाम देंगे। तो लार्ज ब्लॉक के लिए हमने बड़ा एम यूज़ किया है, तो इस वेट का फार्मूला हमारे पास होता है W = mg। लार्ज ब्लॉक का जो है वो वेट निकालने लगे हैं तो बड़ा एम यूज़ करेंगे और साथ g। तो मैस जो है वो 5 kg, जी की वैल्यू 10 मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास जो वेट है लार्ज ब्लॉक का ऊपर वाले का वो हमारे पास 50 न्यूटन निकलेगा। इसी तरह वेट ऑफ स्मॉल ब्लॉक जो नीचे वाले का है उसको हमने W2 का नाम दिया और इसको छोटे m से हमने शो करवाया है। यहाँ पर भी छोटे m से शो करवाया है, यहाँ पर भी हमने छोटे m से। तो वेट का वही फॉर्मूला W = mg। m मैस है तो छोटा ब्लॉक है उसका मैस है 3 kg और g की वैल्यू वही 10 रहेगी। दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 30 न्यूटन आ जाएगा। 2 चीज़ें हमने फाइंड करनी है, टेंशन 1 और टेंशन 2। तो यहाँ पर हमने जो है लिखा कि फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन जो है उसमें सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस जो है वो 0 होता है, क्योंकि ये एक स्टिल पोजीशन में जो है ये हमारे पास मौजूद है। ब्लॉक्स दोनों लटके हुए हैं, जितनी फोर्स ये नीचे को लगा रहे हैं स्ट्रिंग्स उतनी फोर्स ऊपर को लगा रही हैं, तो ये इसलिए अपनी जगह पर मौजूद हैं, लटके हुए हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स ये देखें कि हमारे पास जो ये ब्लॉक हैं, तो अगर हम ये ऊपर वाले ब्लॉक को आप देखें, नीचे वाले को इग्नोर करें, तो इस टेंशन पर, इस जगह पर, इस रस्सी पर जो है वो एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, लेकिन नीचे की तरफ यहाँ से 2 फोर्सेस लग रही हैं। कैसे कि एक यहाँ पर जो है इसने इस ब्लॉक को उठाया हुआ है और दूसरा यहाँ पर ये दूसरी फोर्स दूसरे ब्लॉक की भी लग रही है। नीचे को हमारे पास 2 फोर्सेस आ गई हैं, ऊपर को सिर्फ एक लग रही है, नीचे को 2 फोर्सेस लग रही हैं। तो हम फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि T1 = W1 + W2 कि T1 पर जो है 2 वेट जो है वो मौजूद हैं जिसको उसने उठाया हुआ है, एक W1 और ये W2, W1 W2। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। W1 जो है वो हमारे पास 50 न्यूटन है, प्लस W2 जो है वो हमारे पास 30 न्यूटन है। तो दोनों को ऐड करने से हमारे पास 80 न्यूटन आ गया। इसी तरह हम जो है अब T2 फाइंड करेंगे। तो T2 पे देखें हमारे पास सिर्फ जो है ऊपर को एक फोर्स लग रही है कि इसने इस वेट को जो है वो 3 kg के वेट को उठाया हुआ है, और नीचे को भी सिर्फ एक फोर्स लग रही है जो इसका अपना वेट है W2। नीचे को एक फोर्स लग रही है जो इसका अपना वेट है ब्लॉक का, वो W2 से हम उसको शो करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है। तो फिर T2 हमारे पास आ गया जी बराबर W2 के। तो W2 की जो वैल्यू है हमारे पास वो है जी हमारे पास 30 न्यूटन। हमने जो है वो दोनों टेंशंस T1 और T2 ये फाइंड कर ली हैं कि यहाँ पर 80 न्यूटन फोर्स यूज हो रही है और इस जगह पर जो है वो 30 न्यूटन फोर्स यूज हो रही है।
ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और इसको ज़रा गौर से आपने समझना है। 4.9 न्यूमेरिकल है हमारे पास। इसमें हमें कहा गया अ नट हैज़ बीन टाइटन्ड बाय फोर्स ऑफ 200 न्यूटन यूजिंग 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर। व्हाट लेंथ ऑफ अ स्पैनर इज रिक्वायर्ड टू लूजन द सेम नट विद 150 न्यूटन फोर्स। कि एक नट जो है उसको टाइट किया जा रहा है स्पैनर की मदद से और 200 न्यूटन की फोर्स लगाई जा रही है और स्पैनर की लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है। उसी नट को अगर हम जो है वो लूज़ करें और फोर्स जो है वो 150 न्यूटन लगाएं तो हमें स्पैनर की लेंथ कितनी रखनी होगी या कितनी लेंथ का स्पैनर जो है वो रिक्वायर्ड होगा। 4.9 का जो गिवन डाटा है वो हमने लिख लिया है। इसमें हमारे पास फोर्स जो है वो 200 न्यूटन है जिसको हमने F1 का नाम दिया है और लेंथ जो है वो स्पैनर की 10 सेंटीमीटर है। तो इसको जो है वो हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 को 100 से डिवाइड किया तो हमारे पास 0.1 मीटर आ गया। तो नेक्स्ट जो है हम L1 की जो वैल्यू है वो ये वाली न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे। इसी तरह फोर्स 2 F2 जो है वो हमारे पास 150 न्यूटन गिवन है। हमने फाइंड करना है लेंथ, स्पैनर की जो लेंथ है वो कितनी होगी अगर 150 न्यूटन फोर्स जो है लगाई जाए, ये हमारा क्वेश्चन था। तो L2 जो है वो हमने फाइंड करना है। तो हमने क्या लिखा है जी, क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। क्योंकि नट को जितना हमने जो है वो टाइट करने के लिए घुमाया है, नट को लूज करने के लिए भी उतना वापस हम घुमाएंगे। जितना नट को जो है वो टाइट करने के लिए घुमाएंगे उतना उसको लूज करने के लिए घुमाएंगे। तो जितना क्लॉकवाइज जो है वो टॉर्क होगा उतना ही एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वो क्रिएट होगा। तो T1 जो है हमारा वो T2 के इक्वल होगा। तो T1 और T2 जो है इनका फार्मूला है हमारे पास, T1 इज इक्वल टू F1 L1 और T2 जो है वो F2 L2। ठीक है जी। तो हमने जो है यहाँ पर L2 फाइंड करना है तो ये F2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये बनेगा हमारे पास F1 L1 डिवाइड बाय F2 इज इक्वल टू L2। L2 बराबर आया है F1 L1 डिवाइड बाय F2 के। इसमें हम अपनी वैल्यूज पुट करते हैं। तो ये हमारे पास F1 जो है वो हमारे पास 200 है और L1 जो है वो हमारे पास 0.1 मीटर है डिवाइड बाय F2 जो है वो 150 है, 150 न्यूटन। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के इससे डिवाइड करवाएंगे तो ये इसका आंसर हमारे पास आया जी 0.133 मीटर। तो इसको हमने जो है वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। सेंटीमीटर में क्यों कन्वर्ट करना है कि उसने हमें जो है क्वेश्चन में जो पहला स्पैनर दिया था वो सेंटीमीटर में बताया हुआ है कि जो पहला स्पैनर है हमारे पास उसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है, हमने मीटर में खुद कन्वर्ट किया था। तो दूसरे स्पैनर की लेंथ जो है वो हम सेंटीमीटर में बताएंगे, मीटर में नहीं बताएंगे, वरना हमारा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। तो L2 इज इक्वल टू 0.133 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो L2 इज इक्वल टू 13.3 सेंटीमीटर। तो हमें अगर 200 न्यूटन की फोर्स जो है वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर पे लग रही है, अगर फोर्स कम करेंगे तो उसके लिए हमें स्पैनर की लेंथ बढ़ानी पड़ेगी। जितनी स्पैनर की लेंथ बढ़ाते जाएंगे उतनी फोर्स कम लगेगी। तो अगर हम स्पैनर की लेंथ जो है वो 13.3 सेंटीमीटर कर दें तो 150 न्यूटन फोर्स से वही सेम नट जो है वो हम खोल सकते हैं। 4.10 न्यूमेरिकल है हमारा लास्ट न्यूमेरिकल फोर्थ चैप्टर का। इसमें हमें कहा गया है अ ब्लॉक ऑफ मैस 10 kg इज सस्पेंडेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ यूनिफॉर्म बार 1 मीटर लॉन्ग। What force is required to balance it at its center of gravity by applying the force at the other
एंड ऑफ द बार। एक बार है 1 मीटर लॉन्ग है और उसके सेंटर से 20 सेंटीमीटर के फासले पर, बार के सेंटर से 20 सेंटीमीटर के फासले पर एक 10 kg का जो है वो ब्लॉक रख दिया गया है। तो वो कहता है कि दूसरी साइड पर कितनी फोर्स लगाई जाएगी, कितना वेट हमें रखना पड़ेगा कि ये जो बार है ये बैलेंस रहे, किसी एक तरफ जो है वो झुके नहीं। तो इसको जो है वो मैं आपको फिगर के जरिए डिटेल से समझाता हूँ, आपको न्यूमेरिकल जो है वो बड़े अच्छे तरीके से ये समझ आ जाएगा। 4.10 का गिवन डाटा हमने जो है वो ड्रॉ कर लिया, लेकिन इससे पहले जो है मैं आपको एक फिगर से इस न्यूमेरिकल को समझाना चाहूँगा कि इस न्यूमेरिकल में बेसिकली कहा क्या गया है। तो अगर हमें जो है वो न्यूमेरिकल के सवाल की समझ आ जाएगी तो हमें जो है वो न्यूमेरिकल सॉल्व करना और समझना आसान हो जाएगा। ये देखें, एक जो है वो बार दी गई है 1 मीटर लॉन्ग है, उसके सेंटर से जो है एक स्पॉट है, जैसे एक बच्चों वाला झूला होता है, ये इसको सेम आप ऐसे समझ लें। तो इसकी इस साइड पर जो है ना, यहाँ पर जो है वो एक ब्लॉक रखा गया है जिसको हम एम मैस कहते हैं जी, मैस का नाम देते हैं। और इसकी जो है हम फोर्स फाइंड करेंगे, F1 जो है ये हम फाइंड करेंगे। अब जो सवाल है वो ये है कि इस तरफ ब्लॉक के इस साइड पर जो है वो कितनी फोर्स लगाई जाए कि ये जो है बैलेंस रहे, किसी एक साइड पर झुके नहीं, दूसरी साइड की फोर्स जो है वो पूछी जा रही है। तो हमने गिवन डाटा में ये जो हमारे पास मौजूद था वो लिखा है मैस ऑफ द ब्लॉक M जो है वो 10 kg है। ये मैस जो है इसका, इस ब्लॉक का ये 10 kg है, हमें गिवन में दिया गया है, एक ब्लॉक का जो एक साइड पर पड़ा हुआ है। लेंथ ऑफ बार, ये टोटल बार जो है आपके पास, इसकी लेंथ जो है वो 1 मीटर है। फर्स्ट मोमेंट आर्म जो है L1 वो में 20 सेंटीमीटर दिया गया है। इसको जो है वो हम मीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो 20 को 100 से हम जो है वो डिवाइड करवाएंगे। जब 20 को 100 से कैलकुलेटर पर डिवाइड करवा के देख लीजिएगा तो आपके पास 0.2 मीटर आ जाएगा। इसी तरह सेकेंड मोमेंट आर्म जो है वो 50 सेंटीमीटर है, तो इसको भी हम जो है वो कैलकुलेटर पर डिवाइड करेंगे तो ये 0.5 मीटर आ जाएगा। फर्स्ट फोर्स F1 जो है, तो ये F1 जो है W के बराबर है, वेट के। F1 जो है ये हमारे पास वेट के बराबर है, F1 इज इक्वल टू W। जब हम इसका वेट फाइंड करेंगे तो हमारे पास F1 जो है वो निकल आएगा। तो W का फार्मूला जो होता है वो हमारे पास आता है W इज इक्वल टू mg। तो ये हम mg इधर लिखेंगे, F1 जो है वो हमारे पास mg के बराबर है। तो यहाँ पर हम जो है वो इसकी वैल्यू पुट करेंगे। m की वैल्यू जो है वो हमारे पास 10 है तो 10 लगा दी। g हमारे पास जो है ये हमें याद करनी पड़ेगी, g की वैल्यू जो है ज़बानी हमें आनी चाहिए, तो ये हमारे पास 10 होती है। तो 10 मल्टीप्लाई 10, ये 10 मैस की वैल्यू, ये 10 g की वैल्यू, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 100 न्यूटन जो है वो F1 निकल आया। यानी कि यहाँ पर जो हमारे पास फोर्स लग रही है F1 इज इक्वल टू 100 न्यूटन। तो हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है जी सेकंड फोर्स F2 कि उस साइड पर कितनी फोर्स लगाई जाए कि ये जो है बैलेंस रहे। बाय अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम, तो इसमें हमारे पास होता है जी क्लॉकवाइज मोमेंटम जो है वो इज इक्वल टू होता है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंटम। तो क्लॉकवाइज मोमेंटम में हमारे पास होता है जी F1 L1 इज इक्वल टू F2 L2, ये हमारा फार्मूला है। तो इसमें हम ये देखें कि हमने F2 फाइंड करना है, तो F2 को इधर ही रहने देंगे, L2 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, यहाँ पर लाकर इसको डिवाइड कर देते हैं। ये हमारे पास बना जी F1 L1 ओवर L2 इज इक्वल टू F2। इस फार्मूले को हम इधर लिख लेते हैं और इसमें अपनी वैल्यूज पुट करते हैं। F2 इज इक्वल टू F1 L1 डिवाइड बाय L2। हमारे पास F1 जो है वो हमारे पास ये देखें F1 जो है वो 100 न्यूटन है, 100 मल्टीप्लाई L1 जो है, L1 हमारे पास 0.2 मीटर है, 0.2 डिवाइड बाय L2 जो है, L2 हमारे पास 0.5 मीटर है, 0.5। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे और उसके बाद 0.5 से डिवाइड करवाएंगे, तो F2 जो है वो हमारा बराबर आ जाएगा जी 40 न्यूटन के।
तो यही जो है हमारा आंसर होगा, यानी कि इस जगह पर आपके पास 40 न्यूटन जो है वो फोर्स लगेगी, तो ये जो बार है ये इक्वल रहेगी। ये आपका न्यूमेरिकल था। तो इसके साथ ही हमारे जो है वो फोर्थ चैप्टर के तमाम न्यूमेरिकल हमने सॉल्व कर लिए हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।